क्या आपको भी लगता है नूरपुर में हुआ वो बिल्कुल राजनीतिक है, और जो बहनें शिकायत कर रही हैं, जो वहां से शिकायत हुई है, एफआईआर हो रही है, 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की, वो सब सिर्फ पॉलिटिकल है? आपको क्या लगता है विक्रम सिंह जी, ये मौलवी साहब का आरोप है? दीपक जी, मैं इस क्षेत्र में कई कैपेसिटी में रहा हूं। डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। इससे अच्छी संस्कृति कहीं हो नहीं सकती है गंगा जमुनी तहजीब की, जैसे मौलवी साहब ने कहा। मैं पुलिस को कहता हूं, पुलिस अगर दीपक जी अपने पे आ जाए तो कहते हैं ना, आशिक इश्क भूल जाता है। ऐसी सेवा होती है कि जिसके आंख में जरा सी भी बेहूदगी होती है वो 7 पुश्त के लिए खत्म हो जाती है दीपक जी, और मैंने करके दिखाया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको मैंने अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर कह रहा हूं। मैं पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मस्जिद की पाकीज़गी को दिखा सुनिश्चित करते हुए बारात को निकलवाते और कह देते जिसने माँ का दूध पिया है डिस्टर्बेंस करके तो दिखा दे जरा, ना मैं मिट्टी में मिला दूं। दीपक जी, ये काम प्रशासन शासन का था कि बारात को भी निकलवाते, नमाज भी सुनिश्चित कराते, नमाज की पाकीज़गी को भी सुनिश्चित करते, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी। और शरारती तत्व दोनों तरफ हैं, शरारती तत्व दोनों तरफ है। दोनों तरफ के शरारती तत्वों को भुला करके थाने में जो पुलिस की एक शोहरत आम है कि सेवा शुश्रूषा जरा कायदे से हो जाती, कम से कम साल भर की छुट्टी हो जाती, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाती। ये चीजें अकस्मात नहीं होती। राजनीति नहीं है, घटना तो हुई है, छेड़खानी तो हुई है और बदमाशी हुई है। तो 2 बातें इसमें आई। जो शरारती तत्व है वो जैसे कोरोना का इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कमजोर हुई यानी पुलिस कमजोर हुई, ये तत्व कुकुर मुत्ते की तरह दीपक जी बाहर आ गए। क्यों आए बाहर? इनका सर वहीं क्यों नहीं कुचल दिया गया जब इन्हें उतारे थे? मस्जिद के पास है, ये पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से रिवाज चली आ रही है। मस्जिद के सामने से म्यूजिक जब जाता है उसका इंतजामात होते हैं, नमाज के वक्त उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन होता है और हम लोग भी सावधानी बरतते, एक दूसरे का लिहाज करते हुए रहते हैं। आज तक तो समस्या नहीं हुई थी, अब ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? पुलिस की नाकामी, लोगों की शरारती जहनियत, और जो शरारती तत्व है भले ही आधा परसेंट, 99.99% ठीक है दीपक जी, वो अमन चाहते हैं, लेकिन आधा परसेंट जो है, जो शरारती तत्व दीपक जी, उनको आप भी चाहते हैं और कदाचित सभी सम्मानित पैनलिस्ट चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं पुलिस और शासन प्रशासन इसको दे। और जो शरारती तत्व है, कोई घर नहीं बेचेगा दीपक जी, शरारती तत्व अपने घर बेचेंगे जब उनको मफरूर और पलायित अपराधी कहा जाएगा, वो घर बेचेंगे। वो अपने जेवरात बेच करके मुकदमे लड़ेंगे जाकर के कचहरियों में दीपक जी। शरीफ शहरी जो हम आप हैं, मौलवी साहब हैं और जो तमाम लोग हैं, वो बाइज्जत और कानून को मानते हुए शराफत के साथ सुकून तरीके से जहां हैं वहीं पे रहेंगे।